Hello guys, welcome to Knowledge of Law. We will discuss two most important judgment of the Supreme Court. Guys, इस वीडियो में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की है. मदर कैन गिव सरनेम ऑफ सेकंड हस्बैंड टू चाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ बायोलॉजिकल फादर. मीन्स मदर जब सेकंड मैरिज करती है, जो उसका फर्स्ट बेबी होता है फर्स्ट मैरिड लाइफ से, क्या वो उसको सेकंड हस्बैंड का सरनेम दे सकती है? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस. अब हम देखते हैं केस का नेम लो. अकेला ललिता वर्सेस श्री कोंडा हनुमंत राव 2022 सुप्रीम कोर्ट का ये केस जजमेंट है. 28 जुलाई को ये जजमेंट डिक्लेयर हुई थी 2022 में, 28 जुलाई में. गाइस अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की. जो जस्टिस थे दिनेश महेश्वरी एंड कृष्णा मुरारी की जो बेंच थी, इन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें डायरेक्ट किया था जो मदर टू चेंज द सरनेम ऑफ हर न्यू हस्बैंड इन रिकॉर्ड ओनली एज स्टेप फादर. मीन्स जो मदर है उसने जब सेकंड मैरिज की, जो उसका न्यू हस्बैंड है वो अपने चाइल्ड को एज ए स्टेप फादर डॉक्यूमेंट में मेंशन कर सकती है. ये थी हाई कोर्ट की जजमेंट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड कृष्णा मुरारी ने सेट असाइड किया. मीन्स इसे खारिज कर दिया इस जजमेंट को. गाइज अब हम इसे एक स्टोरी के वे से अंडरस्टैंड करते हैं. जो ललिता थी गाइज, इसकी जो मैरिज हुई थी श्रीकोंडा के साथ हुई थी. आफ्टर मैरिज इन्हें एक बेबी होता है. बेबी के बर्थ के सम टाइम कुछ सालों के बाद, आफ्टर ज़्यादा टाइम नहीं होता बट कुछ आफ्टर सम टाइम हस्बैंड की डेथ हो जाती है श्रीकोंडा की. ललिता सेकंड मैरिज करती है अकेला के साथ. बट जो उसका चाइल्ड होता है वो चाहती है कि वो सरनेम हो अकेला का. बट जो उसके इन लॉज हैं, पहले जो चाइल्ड के बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो ऑब्जेक्शन करते हैं एंड चैलेंज करते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में. अप्रोच करते हैं कि जो सरनेम है वो उसका चेंज नहीं होना चाहिए. उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि जो मदर है उसने रीमैरिड की थी अनदर मैन के साथ आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट हस्बैंड एंड द पेरेंट्स ऑफ डिसीज्ड बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड. उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये अप्रोच की थी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में. गाइस उन्होंने ये चैलेंज भी किया था अंडर सेक्शन 10 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1819 में. 19 ये एक्ट था. इस एक्ट के अंदर उन लोगों ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ये एक चैलेंज किया था कि जो सरनेम है चाइल्ड का वो चेंज नहीं होना चाहिए. बट इस जजमेंट के हम इशू को रेज्ड, कौन कौन से इशू थे जो रेज्ड हुए थे उनको भी देख लें. गाइस जो फर्स्ट इशू था, वेदर द मदर हु इज़ द ओनली नेचुरल गार्डियन लीगल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बायोलॉजिकल फादर. मीन्स जो मदर है क्या वो लीगल जब नेचुरल गार्डियन से है जब बायोलॉजिकल फादर की डेथ हो जाती है. फर्स्ट इशू का नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखें, कैन डिसाइड द सरनेम ऑफ द चाइल्ड. क्या वो चाइल्ड का सरनेम डिसाइड कर सकती है? कैन शी गिव हिम द सरनेम ऑफ हर सेकंड हस्बैंड. क्या वो सेकंड हस्बैंड का सरनेम उसे दे सकती है? होम शी री मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड. जब उसके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड वो सेकंड मैरिज करती है सेकंड हस्बैंड के साथ. एंड कैन शी गिव द चाइल्ड फॉर अडॉप्शन टू हर हस्बैंड. क्या उसका सेकंड हस्बैंड उसके चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है? गाइज ये था हमारा फर्स्ट इशू. सेकंड इशू को भी हम डिस्कस करते हैं. वेदर द हाई कोर्ट हैज़ पावर टू डायरेक्ट द अपीलेंट टू चैलेंज द सरनेम ऑफ द चाइल्ड. क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सरनेम को चेंज कर सकती है चाइल्ड को, स्पेशली तब जब रिस्पोंडेंट ने पिटीशन में बिफोर द ट्रायल कोर्ट में ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट ही नहीं किया, रिलीफ ही नहीं मांगा इस चीज़ का. तब हाई कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो सरनेम को चेंज कर सकती है चाइल्ड के. नाउ लेट्स स्टार्ट ईच एंड एवरी पॉइंट. गाइज अब हम इसका ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें फर्स्ट इशू की, गाइज इसमें एक केस लो देखेंगे, गीता हरिहर एंड अदर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर. इसमें ये मेंशन किया है जो मदर है हैज़ ए एलिवेटेड टू एन इक्वल पोजीशन एज द फादर. मीन्स जो मदर है उसे भी एज एक नेचुरल गार्डियन माना गया है, जैसे कि फादर को माना जाता है, कंसिडर किया जाता है. जो मदर है वो एज एक नेचुरल एंड लीगल गार्डियन है ऑफ द माइनर चाइल्ड. ये जो पावर है वो देता है अंडर 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड अडॉप्शन एक्ट 1956. इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो हमें
बताता है कि जो मदर है, इन केस फादर की डेथ हो जाती है तो मदर भी चाइल्ड की, माइनर चाइल्ड की लीगल गार्डियन कंसीडर की जाती है। गाइस इसका नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया था, ऑब्जर्व किया था, डायरेक्शन दी थी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, वो इंक्लूड कर सकते हैं नेम ऑफ द प्रेजेंट हस्बैंड एज ए स्टेप फादर इन डॉक्यूमेंट में एज ए वो स्टेप फादर के वे से नेम को चेंज कर सकते हैं। सरनेम को चेंज नहीं करेंगे बट वो डॉक्यूमेंट में एज ए स्टेप फादर मेंशन करेंगे कि ये चाइल्ड का स्टेप फादर है। बट अगर ये चीज़ को मेंशन करते हैं उस टाइम अगर हम चाइल्ड की सिचुएशन देखें कैसी होगी, वो क्रूल होगी एंड वो माइंडलेस होगी एंड हाउ इट वुड इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ। इस चीज़ का गाइस हम लोग देख ही नहीं सकते, कि बिलीव नहीं कर सकते कि जो उसकी मेंटल हेल्थ है चाइल्ड की उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। एंड इस चीज़ से सेल्फ इस्टीम भी चाइल्ड की हार्म होती है, उसे हर्ट होता है सेल्फ इस्टीम को भी। गाइस इसी का अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जो फर्स्ट इशू में ये भी रेज हुआ था कि जो फादर है, क्या वो सेकंड फादर है, वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। गाइस कोर्ट ने यहाँ पर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन द प्रेजेंट हस्बैंड अडॉप्टेड द चाइल्ड बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड। एक रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड है, उसके वे से जो सेकंड हस्बैंड है वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, रेफरिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। जो इस एक्ट का सेक्शन 12 है वो ये पावर देता है कि जो हस्बैंड है उसके पास पावर है कि वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड डीड। गाइस इसका नेक्स्ट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। जो अडॉप्शन होती है, अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें, वो सिक्योर करती थी, परफॉर्म होता था जो फ्यूनरल राइट्स। गाइस फ्यूनरल राइट्स का मीन्स होता है जो क्रीमेशन होती है, वो जो राइट होता है उस चीज़ को सिक्योर करता था। प्रीवियस टाइम में अगर अडॉप्शन होती थी, मीन्स किसी को चाइल्ड नहीं होता था, बेबी नहीं होता था, तो वो कपल्स क्या करते थे, एक बेबी को अडॉप्ट करते थे कि आफ्टर जब सम टाइम जब उनकी डेथ होगी तो उनको क्रीमेशन करने के लिए उनका बेटा होगा, जो उनके पास अपनी औलाद होगी, अपना चाइल्ड होगा। गाइज ये भी प्रोविज़न है कि जो एक अडॉप्शन बेबी होता है वो एज ए नेचुरल चाइल्ड ही ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें मॉडर्न थ्योरी की, अडॉप्शन थ्योरी की, इसका एम है फैमिली को रिस्टोर करता है, रिस्टोर फैमिली लाइफ ऑफ टू अ चाइल्ड, और डिप्राइव्ड करता है ऑफ हिज और हर बायोलॉजिकल फैमिली। मीन्स जो बायोलॉजिकल फैमिली है इससे जो चाइल्ड है वो डिप्राइव्ड हो जाता है, मीन्स वो वंचित हो जाता है। गाइस इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब वो अडॉप्टिव फैमिली है, जो जिस चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं वो उस फैमिली का एक श्योर मेंबर बन जाता है जब वो उस चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। गाइस अब हम इसका फैक्ट देखेंगे इस जजमेंट के। बात करें नेम और सर नेम की, इज़ नॉट ओनली इंडिकेटिव ऑफ लीन एज एंड शुड नॉट बी अंडरस्टूड। मीन्स ये एक वंश को ही इंडिकेटिव नहीं करता और इसे अंडरस्टूड भी नहीं करना चाहता कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड कल्चर को एंड लीन एज को। मीन्स वंश को तो इंडिकेट नहीं करता, इतना नहीं करता, मतलब इसके साथ साथ ये हिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी नहीं करता, कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कल्चर, बट ये मोरली अगर इम्पॉर्टेंटली रोल देखिए कौन सा रोल प्ले करता है विद रिगार्ड टू सोशल रियलिटी। जो एक चाइल्ड का, चिल्ड्रन का सोशल रियलिटी होता है, जो उसका इन्वायरमेंट होता है, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, उसको इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले करता है। मीन्स अगर किसी चाइल्ड का नेम एज ए स्टेप फादर यूज़ करते हैं तो गाइस वो आप उस चीज़ को एक फील कर देखो कि उससे कैसा इम्पैक्ट जाएगा उसकी मेंटल हेल्थ पर। ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया एंड देन उन्होंने ये डिसीजन किया कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट अ मदर who remarries after the death of the biological father can decide the surname of the child and include it in her new family। Means जब उसके एक मदर ने जब रीमैरिज की उसके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के बाद, और जो उसका चाइल्ड है उसके बायोलॉजिकल फादर की जब डेथ हो जाती है एंड मदर रीमैरिज करती है सेकंड हस्बैंड के साथ, और उसके पास राइट है कि वो सेकंड हस्बैंड का नेम उसे दे सकती है, उसका सेकंड हस्बैंड उस चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है एंड उस चाइल्ड को वो जो मदर है वो इंक्लूड कर सकती है अपनी न्यू फैमिली में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये जजमेंट आई होप क्लियर होगी। ऐसी और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए
इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।